2000 के नोट अब आरबीआई के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि बैंकों द्वारा अब ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सदस्यों का क्या कुछ है कहना, वो हम जानते हैं। सरकार ने 2000 के नोट जो आरबीआई है अब बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतवर्ष की जो एक बुनियादी व्यवस्था है, जो घर की माताएं बहनें कुछ कुछ अपने खर्चे से नोट बचा बचा के रखती हैं अपने दुख के समय के लिए, वह पुनः पहले की तरह सार्वजनिक हो जाएगी, जिनको वो नहीं करना चाहती थी। बाकी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूँकि ये 2000 के नोटबंदी की जो है प्रक्रिया कई दिनों से अप्रत्यक्ष रूप से समाचार चल रहा था, तो वैसे भी बैंक भी नहीं दे रही है अब, तो लगभग रुपए बाजार में हैं भी नहीं, और जिनके पास हैं तो वो सारे अंतिम बार आपने 2000 का नोट हम तो अभी आज सुबह ही देखे हैं। हाँ, मतलब चर्चा होने के बाद कि 2000 बंद हो रहा है तब देखे हैं या तभी आता है हम लोगों के पास दान में, तो मार्केट में कम आते हैं मार्केट में रुपए। 2000 के नोट बंद होने से आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लगी? मेरे हिसाब से इसमें भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं लगने जा रहा है, और जो भी पैसे व्यापारियों के पास है वो अपने अकाउंट में वो जमा कर लेंगे, और जिनको चेंज कराना है वो 10-10 पीस करके चेंज करा लेंगे। जो ब्लैक मनी जिन्होंने उसे एक तरीके से स्टॉक करके रखा था, उस पर असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा होने जा रहा है, और मेरे हिसाब से इससे जनरल मास को इंडियन करेंसी पर से विश्वास भी कमज़ोर हो रहा है। एक जो 2000 के नोटों को जो चलन से बाहर करने का जो फैसला हुआ है, वो लगता है आपको सही है? नहीं, हम लोग तो मानते हैं कि यह निर्णय सही है, क्योंकि बाजार में जो है तरलता खत्म हो गई थी, लिक्विडिटी बाजार में नहीं थी पैसे की, तो उसमें जो है 2000 का नोट कहीं ना कहीं तो पूरे देश में डंप हो जा चुका था। इसी वजह से जितना भी छपाई की गई 2000 रुपये के नोट की, वो हम लोगों के बीच में जल्दी नज़र नहीं आ रहा था इन दिनों में। तो यह जो रुपया डंप हो गया, तो इस प्रकार से यह रुपया बाहर आ सकेगा, चूँकि नहीं अगर 4 महीने के अंदर में ये आया बाहर, तो 4 महीने के बाद ये नोट जो है सो मतलब प्रचलन के योग्य नहीं रहेगा। तो किसी न किसी रूप में वो बैंक में जमा हो, या माने बैंक में ही जमा करना है, तो वो निश्चित रूप से जो है इससे जो है सो पैसे का प्रवाह बढ़ेगा। सितंबर तक इसे मतलब दिया जाएगा, तो आपको लगता है जिन्होंने ब्लैक मनी रखा था वो अब फिर से इसे एक्सचेंज करके वाइट में तब्दील कर लेंगे? देखिए, बैंक में जितने भी नोट पिछली बार भी नोटबंदी में जमा हुए थे, सबका ट्रेल रहता है कि किस आदमी के द्वारा जमा किया गया, कितना नोट जमा किया गया। अभी तो जो स्कीम आई है उसमें बोला गया है कि 20,000 के नोट एक आदमी बिना अपना आधार और पैन दिए बिना भी बैंक में एक्सचेंज करा सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकों में कोई व्यवस्था लगाई जाएगी। एक तो बैंकों में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो एक ही आदमी अगर बार बार जाके नोट एक्सचेंज कराएगा तो वो डाउटफुल हो जाएगा, उस पर हो सकता है कि कुछ एक्शन लिया जाए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में इस नोट को जो ऐसे लोगों के पास जमा है जो उसको सर्कुलेशन में नहीं ला रहे हैं और जिसके चलते लिक्विडिटी बाजार में घटी हुई है, इसका आंकड़ा जो कल सरकार ने दिया है कि 3,63,000 लाख करोड़ का नोट 2,000 रुपये के डिनोमिनेशन का लोगों के पास बंद है। उतनी लिक्विडिटी समझ लीजिए कि आप बाजार से ख़त्म हो चुकी थी पिछले 1-1.5 साल से। तो कहीं ना कहीं ये पैसा जाने के बाद उसके एवज में 500 का नोट या जो भी सरकार लाएगी तो उतनी तरलता तो बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगा। और जब तक नोट बाजार में नहीं आता तब तक आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा? तिजोरी में बंद नोट का तो जीडीपी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हम तो इस कदम को बहुत स्वागत योग्य मानते हैं। बार बार नोटबंदी को सही मानते हैं, जिस प्रकार से हुआ पहले भी 500 1000 के नोट, फिर अब 2000 के नोट। देखिए, ये सब पूर्व नियोजित रहता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई कोई कल डिसाइड किया होगा इस चीज़ को और आज उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये व्यवस्था, ये सोच शायद 2 साल से ही वो सोच रहा होगा आरबीआई। तो इस कारण से उसी हिसाब से वो दूसरे नोटों को भी बाजार में उतारता है। ऐसा नहीं है कि वो 2000 अगर बंद कर रहा है तो ये सोच रहा है कि मार्केट में दूसरा नोट को नहीं उतारेंगे। वो छोटे नोट को उसी हिसाब से 500 के नोट को भी निकाल रहा होगा, है ना। तो इससे लिक्विडिटी में कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
एकाएक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होता है तो ज़रूर दिक्कत आती। पहले जो हुआ था उसमें लीगल टेंडर नहीं था, अब में वो चीज़ नहीं है। आप इसका लेन देन कर सकते हैं और बैंक में धीरे धीरे आप जमा कराते रहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2000 जो नोट है उसे लेकर आज उद्योगपति, व्यवसायी और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।